सूबे के वज़ीर आला इज़्ज़त माब अली जनाब मोहतरम अखिलेश यादव जी तशरीफ लाएँ और आपसे खिताब करें। पर उपस्थित आदरणीय मौलाना राबे हसन नदवी साहब, आदरणीय खालिद असीसी साहब, हमारे साथ मंत्री और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय मिराजुद्दीन असद किशोरी साहब, आदरणीय नवाज देवंदी साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय मौलाना जहीर अहमद साहब और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे जिम्मेदार साथी, हज यात्रा पर जाने वाले सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें और पत्रकार साथी, मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमें जब से सरकार में आए हम लोग हर बार आदरणीय आजम खान साहब के माध्यम से मुझे मौका मिला है आपको यात्रा पर जाने के समय पर आपसे मुलाकात करने का भी और आपको बधाई और शुभकामनाएं देने का भी मुझे मौका मिला। आप जहाँ जा रहे हैं बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है इस बात कि अपने जीवन में जाने का मौका मिल जाए। इधर तो कुछ लोग तो कई बार जा लेते हैं, लेकिन हमारे गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोगों को कई बार मौका नहीं मिलता। मुझे खुशी है इस बात की कि आप एक यात्रा पे जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर न केवल आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए भी दुआएं मांगेंगे और कहीं न कहीं ये कहेंगे कि जो आपस में है प्रेम वो बढ़ जाए, हमारा समाज तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए और वहीं जहाँ दूसरे मुल्क चले गए हमारा देश भी उसी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। आप अपने देश इस धरती से जा रहे हैं, जो दूसरी धरती पे जब उतरेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि कहाँ का कितना बदलाव आ गया, कहाँ कितनी ऊंचाइयों तक पहुँच गए। जब आप सफर से जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं और जब इस सफर पे आप जा रहे हैं, एक पवित्र जगह पर जा रहे हैं, तो न केवल आपको बल्कि अपने आप आपको संतुष्टि मिलती है। यहाँ तक सरकार की सवाल है आदरणीय साहब ने ठीक कहा कि जिस हज हाउस में आप बैठे हैं, जहाँ से ये यात्रा शुरू होने जा रही है, जब नेताजी और आपके सभी इसको बनाने का आपने काम किया, आपकी यात्रा में और सहूलियतें कैसे आए, परेशानी कैसे कम हो, उस पर लगातार सरकार काम करी, आजम खान साहब काम कर रहे हैं। हालांकि इस हज हाउस के साथ साथ गाजियाबाद का भी हज हाउस बन गया, जो तस्वीरों में देखा है वो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा बेहतर, सुंदर और बड़ी जगह पर बन कर के आए। जहाँ तक आपके धार्मिक, आपकी इन चीज़ों के लिए काम सरकार कर रही या सहूलियत दे रही, वहीं ये भी आप हमको याद रखना पड़ेगा कि आजम खान साहब और हमारी सरकार कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। अरे हज हाउस बन रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, कॉलेज भी बना रहे हैं, IIT भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी बना रहे हैं, जिससे जहाँ एक तरफ आपको और सहूलियतें मिले, दूसरी तरफ आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया हो। अगर वो मौलाना जवाहर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, जिस रास्ते पर चल रही यूनिवर्सिटी, आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि देश और दुनिया के सामने उदाहरण होगा कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है, जहाँ पर हर तरह की पढ़ाई होगी और वही मुल्क तरक्की किए हैं, वही समाज आगे बढ़ा है। जिस समाज ने अपने लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, वही समाज भी तरक्की किया और देश भी आगे तरक्की के खुशहाली के रास्ते पर। इसे जहाँ आपने इस बात को कहा कि हज हाउस में हालांकि महीने 2 महीने के लिए तो बहुत काम रहता है, लेकिन
ज़्यादा समय के लिए खाली रहता है। आपने पढ़ाई के लिए और IAS कैसे बने, DPS कैसे बने, उसकी अकेडमी तो बनाई है बनाई। अगर आप हज हाउस और इतनी बड़ी बिल्डिंग का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर करके कुछ नौजवान आपके आगे बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से आपको सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करें। और ऐसी जगह का इस्तेमाल भी होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हो केवल हज के लिए और हज यात्रियों के लिए हो, साथ ही साथ पढ़ाई के लिए हो जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर और अच्छा काम कोई नहीं हो। इसे जहाँ आप लखनऊ में करना चाहते हैं, गाजियाबाद में भी करें, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे नहीं बनेंगे और जब तक जो सही जमाने के हिसाब से पढ़ाई है अगर वो हमारे बीच नहीं आएगी तो बहुत सारे लोगों से यहाँ तक राजनीतिक सवाल है, पीछे खड़े हैं, आगे बढ़ जाए। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश भी करेंगे हर तरीके की। अभी आने से हो सकता है कि आप भी ऐसा हो जब हम समाजवादी सरकार के लोग आपको बस कुछ झंडी दिखा रहे हैं इस सरकार। और ये बात मैंने सदन में भी कहा कि 5 बजट हम लोगों ने पेश किए हैं, 6वां भी समाजवादी लोग पेश करेंगे। और इस यात्रा को अगर आज 5वीं बार होंगे और आपका अगर सहयोग रहा, आपका आशीर्वाद रहा और आपकी दुआएं नहीं, तो 6वीं बार भी हम ही लोग आकर के इस हज यात्रा को झंडी दिखाने पाएंगे। क्योंकि जो काम हम लोगों को करने चाहिए सरकार में हम लोगों ने काम किए। अगर बड़ी बड़ी सड़क बनानी पड़ी है, जिस तरह दुनिया के लोगों ने सड़कें बनाई और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते में लेके गए, उसी तरह की हम लोग भी सड़क बना रहे हैं। अगर हमें शहरों की सहूलियत के लिए मेट्रो बनानी पड़ी तो वो भी किया। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो उस दिशा में भी अगर कदम उठाने पड़े तो वो भी हम लोगों ने किया। इसलिए समाजवादी सरकार ने हर जात धर्म के बीच में और हर वर्ग के बीच में संतुलन बनाकर काम करने का काम किया और मैं समझता हूँ यही एक खुशहाली का रास्ता है। इस मौके पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और जिस यात्रा पे जा रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा अच्छी हो। जहाँ दुआएं आप मांगेंगे वही समाज देश के लिए भी दुआ मांगना कि ये हमारा देश है, ये धरती जहाँ पर हम एक होकर के रहें और सदियों से एक होकर के रहें। यही जगह जहाँ पर उर्दू भाषा आई है, यही धरती ने न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में संदेश दिया कि हाँ इतने जात धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रह। इसलिए समाज की तरक्की के लिए और समाज में खुशहाली आए उसके लिए भी दुआ करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे मंच में बैठे हुए सभी प्रशिक्षित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।